जय जिनेंद्र। मेरा नाम सिमी जैन है। मैं सिरौंज में रहती हूँ। मैं 10 इयर्स ओल्ड की हूँ। मेरा विषय है चार गति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचणमो यारो सव्वं पावपराशिरो, मंगलाणं च सौवेसिं पडमं हुवै मंगलम्, पडमं हुवै मंगलम्, पडमं हुवै मंगलम्। मैं आपके लिए गति के बारे में बताऊंगी। मैं 10 इयर्स ओल्ड की हूँ। ओके। सहन करता है, वहाँ से निकलकर और अन्य स्थावर पर्याय धारण करता है। त्रस पर्याय तो चिंतामणि रत्न के समान अति दुर्लभता से प्राप्त होती है। वहाँ भी विकल त्रय धारण करके अत्यंत दुख सहन करता है। कदाचित असंगी पंचेंद्रिय हुआ तो मन के बिना दुख प्राप्त करता है। संगी हो तो वहाँ भी निर्बल प्राणी बलवान और प्राणी द्वारा सताया जाता है। बलवान जीव दूसरों को दुख देकर महान पाप का बंध करते हैं और छेदन भेदन, भूख प्यास, शीत उष्ण आदि के अकथनीय दुखों को प्राप्त होते हैं। नरक गति की दुख पता है आप लोगों को? चलो, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। जब कभी अशुभ पाप परिमाणों के द्वारा करे हैं तब नरक गति में जाते हैं। जब पाप करते हैं अपन तो नरक गति में जाते हैं। वहाँ की मिट्टी का एक कण भी तो उसकी दुर्गंध से कोई कोर्सों के अज्ञानी संगी पंचेंद्रिय जीव मर जाएं। उस धरती को छूने से भी अश्रम वेदना होती है। क्या होती है? अश्रम वेदना होती है। वहाँ वैतरणी नदी, सोमल वृक्ष, शीत उष्णता तथा अन्य जल के अभाव से स्वतः महान दुख होता है। जब बिलों में आंधे मुंह लटकते हैं तब अपार वेदना होती है। कौन सी वेदना? अपार वेदना होती है। फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही कुत्ते की भांति उस पर टूट पड़ते हैं और मारपीट करते हैं। तीसरे नरक तक अम्ब और अम्बरीश आदि नाम के संक्लिष्ट परिमाणी असुर कुमार देव जाकर नारकियों को अवधि ज्ञान के द्वारा
कौन से ज्ञान के द्वारा? अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भावों के विरोध का स्मरण कराकर परस्पर लड़वाते हैं तब एक दूसरे के द्वारा कोल्हू में पिलना, अग्नि में जलना और आरे से चीरा जाना, कढ़ाई में उबलना, टुकड़े टुकड़े कर डालना आदि अपार दुख उठते हैं। ऐसी वेदनाएं निरंतर सहना पड़ती हैं। तथापि क्षण मात्र साता नहीं मिलती, साता नहीं मिलती, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी शरीर पारे की भांति पुनः मिलकर क्यों का त्यों हो जाता है। वहाँ आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं होती। वहाँ आयु पूर्ण बिना मृत्यु नहीं होती। नरक में ऐसे दुख कम से कम 10,000 से 10,000 वर्ष तक तो सहना पड़ते हैं, किंतु यदि आयु का बंध हुआ तो 33 सागरोपम वर्ष तक शरीर का अंत नहीं होता। आप लोग जानना चाहोगे नरक गति में? नहीं, नरक गति में तो कितने दुख सहना पड़ता है। मनुष्य गति का दुख किसी विशेष पुण्य कर्म के उदय से यह जीव जब कभी मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है तब 9 महीने तक तो माता के उदर में ही पड़ा रहता है। क्या उदर में ही पड़ा रहता है? वहाँ शरीर को सिकोड़ कर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहाँ यहीं तक है। अब अपन पढ़ेंगे। जो यदि विमानवासी वैमानिक देव भी ध्याय हुआ तो वहाँ सम्यक दर्शन बिना दुख पाए प्राप्त किया और तहते वहाँ से चय मरकर स्थावर जीव का शरीर धरे धारण करता है। या इस प्रकार यह जीव परिवर्तन 5 परावर्तन पूर्ण करता रहता है। मतलब यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहाँ से भी मरकर पृथ्वी का एक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः त्रियंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अनादिकाल मतलब कि कोई साल नहीं, अनादिकाल पहले से ही अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार
समाप्त होता है। अन्य किसी कारण से दया दान दी के, शुभ राग के संसार नहीं टूटता संयोग, सुख दुख का कारण नहीं है। किंतु मिथ्यात्व पर के साथ एक विधि करता बुद्धि, शुभ राग से धर्म होता है। शुभ राग हित करे ऐसी मान्यता ही दुख का कारण है। सम्यक दर्शन सुख का कारण है। तीन लोक में जो अंत जीव हैं वह सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझें और तभी सुखी हो सकते हैं। चार गतियों के संयोग किसी भी सुख दुख कारण नहीं है, तथापि पर में एक बुद्धि द्वारा इष्ट अनिष्ट अपना मान कर जीव अकेला दुखी होता है और वहाँ भ्रमवश होकर कैसे संयोग के आश्रय से बेकार करता है। वह संक्षोभ में कहा है। त्रिंश गति के दुखों का वर्णन। यह जीव ने गोद में अंतकाल एक रहकर वहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म धारण करके अपनी अकथनीय वेदना होता है। जय जिनेंद्र। यह थे मेरे आज के प्रवचन और अंत में आप सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना।